1965 की जंग में पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को तबाह करने वाले परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद की पुण्यतिथि पर थार मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने पुलिस लाइन में शहादत को सलाम कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह, समाज सेवी आदिल भाई सहित सोसाइटी के सदस्यों ने शहीद स्मारक व टैंक T-95 पर पुष्प चक्र, माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। इस दौरान बालक बालिकाओं ने शहीद अब्दुल हमीद और टैंक के चित्र बनाकर शहादत पेश कर 2 मिनट का मौन रखा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह ने शहीद वीर मेजर अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हवलदार वीर अब्दुल हमीद को पाकिस्तानी सेना के खिलाफ दिखाई गई बहादुरी के लिए याद किया जाता है। पाकिस्तान में मशहूर पैटर्न टैंक अमेरिका से हासिल किए थे। इन टैंकों के एक बेड़े के साथ पाकिस्तान ने 8 से 10 सितंबर 1965 के बीच खेमकरण सेक्टर में चीमा गांव के पास एक रणनीतिक स्थान पर हमला किया था। भारतीय सेना के पास टैंक रोधी बारूदी सुरंगें नहीं थी। बावजूद इसके हवलदार अब्दुल हमीद ने RCL गन से फायर कर टैंकों को तबाह किया था। हमीद ने कुल 7 टैंकों को नष्ट कर उन पर कब्जा किया। 8वें टैंक के मुठभेड़ में अब्दुल हमीद 10 सितंबर 1965 को मात्र 32 वर्ष की उम्र में मुल्क की खातिर शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि हवलदार अब्दुल हमीद को मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सत्येंद्र पाल सिंह ने मुल्क की तरक्की के लिए बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और विज्ञान के क्षेत्र में कदम बढ़ाने की अपील की। सोसाइटी के संयोजक इब्राहिम मोहम्मद ने कहा कि सोसाइटी द्वारा पिछले 6 सालों से शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्तदान, पर्यावरण संरक्षक, सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में कार्य कर रही है और शहीदों के शौर्य और वीरता ने इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब का अनूठा संदेश दिया है। सोसाइटी के संरक्षक आदिल खान ने बताया कि 10 सितंबर 1965 का दिन भारत और पाकिस्तान के युद्ध इतिहास का बेहद खास दिन है। इसी दिन भारतीय फौज का एक जवान पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट पर भारी पड़ा था। इस अवसर पर हाजी अनीस अहमद, मोहम्मद रफीक शाह, मोहम्मद कोटवाल, बच्चू खान, इमरान खान गोरी, शौकत शेख, मुख्तियार भाई नियारगढ़ ने परमवीर चक्र अब्दुल हमीद को याद करते हुए सलामी पेश की और प्रत्येक व्यक्ति को वक्त पड़ने पर मुल्क के प्रति मर मिटने का जज्बा रखने की अपील की। साथियों से ये कहूँगा, जो लोग भी हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनका एहसान हम इस जन्म में नहीं चुका सकते। आज हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र की तरह हम लोग इस देश में जी रहे हैं। ये सब उन शहीदों की बदौलत है और इनका आभार हम लोग पूरे समय तक इस दुनिया में नहीं कर सकते। बस ये ज़रूर है कि हम लोग मिलकर उनके द्वारा दिए गए बलिदान को अगर हमें पूरा करना है तो इस देश को आगे लाना पड़ेगा। इस देश को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना पड़ेगा, बच्चों के लिए विकास करना पड़ेगा। जो उन्होंने सपना देखा था कि मैं जो कुर्बानी दे रहा हूँ इस देश के लिए, इस पूरे हिंदुस्तान के लिए, उसको हम लोग कैसे आगे ले जाएं, हम लोग मिलकर कैसे रहें, एक प्यारा हिंदुस्तान कैसे बने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो हमारी डेफिनेशन महात्मा गांधी से लेके पूरे हिंदुस्तान के जो शहीदों ने दी थी, वो कैसे मुकम्मल तरीके से कायम रह सके। ये सारी जो बलिदान की बातें हैं जिन शहीदों ने दी है, उनको हमें आगे ले जाना है। और मुझे लगता है ये आज इस समय हम लोग इस बात को ख़त्म नहीं करेंगे, हम लोग घर घर तक जाएंगे, आज इस मैसेज को पहुंचाएंगे कि आज किस व्यक्ति ने इतना बड़ा बलिदान दिया था। और हामिद साहब जिन्होंने हमें एक प्रॉपर गाइडेंस दिया
और आज हम लोग जिस पे खड़े हैं, अच्छे बूट और अच्छे शर्ट और अच्छी गाड़ियों में जो घूमते हैं, इन शहीदों की ही बदौलत है, क्योंकि एक मुकम्मल लोकतंत्र आज हमें मिला है। तो मैं एडिशनल एसपी साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि पुलिस लाइन में हमेशा हम लोग मनाते हैं, थार मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी हमेशा इस पे आगे आता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोग जब स्कूल में पढ़ते हो तो ये बात हमेशा याद रखें, जैसे हम लोग माता पिता को याद करते हैं, उनसे भी बढ़कर अगर देखें, माता पिता हमारे संरक्षक है, हमें गाइड करते हैं, हमें दिशा देते हैं, सही बात है। लेकिन ये पूरा देश जिसको आज़ादी दिलाई, पूरी तरह से हमें जो जीवन जो हम लोग आज अच्छे तरीके से जी रहे हैं, उनको हमेशा याद करेंगे तो हमें सही दिशा मिलती रहेगी, हम इस देश को विकास की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत आभार अबरार भाई, आपने मौका दिया। और मैं प्रण लेता हूँ, जो हमारे देशवासियों ने जो शहीदों ने हमारे को जो आज़ादी दी है, उसको हम लोग अच्छे प्रेम से पूरे देश में फैलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस बात को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिस शहीद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने अपना योगदान इस देश के लिए ऐसे दिया कि जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जंग लड़ी जा रही थी, उसमें उन्होंने 8 टैंकों को, पाकिस्तान के 8 टैंकों को बड़ी ही बहादुरी से मार गिराया। लेकिन जब वो 9वां टैंक मारने के लिए आगे बढ़े तो उनको पाकिस्तान के जो रेंजर्स थे, उन्होंने उन पर हमला किया और उस वक्त उन पे गोलीबारी की और वो शहीद हो गए। तो उनकी जो शहादत थी वो इस तरीके की थी कि वो ऐसे लड़ते हुए शहीद हुए कि वो एक ही जवान पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिकों पे, बहुत सारे रेंजरों पे वो हावी हुए। तो उनके जीवन से हमें ये संदेश मिलता है कि हम अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए इतना ज़्यादा आगे बढ़े, इतना ज़्यादा उनके लिए कार्य करें, उनके लिए काम करें, चाहे वो काम किसी भी क्षेत्र का हो। और हम अपने समाज को आगे ले जाने के लिए अपने आप को, यहाँ तक कि शहीद भी होना पड़े तो हम अपने आप को अपनी शहादत भी दे दें। तो इस तरीके के जो जवान हैं, ऐसे जवान हैं जो ऐसे शहीद हैं, उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए किसी भी तरीके की शहादत को देने के लिए तैयार रहें। आज सभी लोग इकट्ठे हुए, आप लोगों ने हम सबको इस मौके पर बुलाया और इतना, वैसे हम दूसरे प्रोग्राम्स करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके के जो प्रोग्राम, इस तरीके के जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उससे बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है, बड़ों को भी प्रेरणा मिलती है और एक समाज में एक मैसेज जाता है कि हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिस तरीके से वो लोग कर गए। सर्वप्रथम तो आज मेजर अब्दुल हमीद साहब की पुण्यतिथि को नमन करते हुए और आप भी संस्थाओं का सबका इस्तकबाल करते हैं जिन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। भारतीय संविधान कहता है कि देश में कानून का शासन रहेगा, तो कानून से बड़ा कोई नहीं है, सब बराबर हैं और यूनिटी इन डाइवर्सिटी वो भारत का एक संविधान की विशेष वो है महत्व है। अनेकता में एकता हिंदी की विशेषता। अब मेजर साहब ने जो त्याग बलिदान देश के लिए किया है, उसका बराबर तो आप सब लोग नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसके लिए देश के लिए आप प्राणों को न्यौछावर करना पड़ता है। परंतु उसके विपरीत आप जितना कर सकते हो देश के लिए, उतना आपको अपने कर्तव्य और ड्यूटीज़ का पालन करना चाहिए और समाज में एकता बनानी चाहिए। और जो भी अपने कर्तव्य बनते हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने नाते, वो आपको पूरे करने चाहिए। और मेरा ये मानना है कि संस्था ने जो काम किया, अच्छा काम किया है, लेकिन भविष्य में ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन पे आपको अपना ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे कि जो पिछड़े बच्चे हैं, जिन पे शिक्षा है, शिक्षा ही एकमात्र वो है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। या तो आपके पास बहुत पैसा है, पैसा नहीं है तो शिक्षा इज़ द ओनली थिंग विच यू कैन गो टू एनी प्लेस, है ना। डेवलपमेंट, विकास का बहुत बड़ा माध्यम है शिक्षा। तो बच्चों सभी से ये गुजारिश है कि सब पढ़ाई लिखाई ढंग से करें। और वैज्ञानिक, मेरे को एक और चीज़ कहना है, कोई धर्म कोई बात नहीं, लेकिन वैज्ञानिक जो तथ्य है उस पर आप जरूर आपको सीखना चाहिए और विज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि विज्ञान ही आने वाले भविष्य है जिसमें देश आगे बढ़ेगा। तो सभी से गुजारिश है कि सब पर ध्यान दें और देश के लिए जो अपने बल पे जो हो सकता है वो करें। थैंक यू, सभी का धन्यवाद। थैंक यू।